नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइम के ऊपर। टाइम इंस्टेंट, टाइम इंटरवल या टाइम टी बराबर 0, इस सब क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इससे पहले हम जान ले थोड़ा पिछले क्लास के बारे में। जो पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, डेल्टा का यूज कैसे करेंगे और डी का यूज कहाँ पे होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो डेल्टा यानी कि कोई बड़ा चेंजिंग दिखाना रहे तो वहां हम डेल्टा का यूज करते हैं, इसे डेल्टा बोला जाता है। और डी जहां स्मॉल चेंज दिखने को मिले वहां हम डी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे डेल्टा मास, तो यहाँ पे क्या डेल्टा मास क्या बता रहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट बता रहा है, सिग्निफिकेंट। और जैसे डीएम, तो ये क्या हो गया, ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, यानी कि ये मास क्या है, बड़ा है। यहाँ पे छोटा मास दिखा रहा है, यानी कि डी। जहां पे मान लीजिए एक रड दिया गया है, ये एक रड दिया गया है, इस रड को ये रड दिया हुआ, इस रड को मान लीजिए छोटा छोटा बीच से एक टुकड़ा कर दिया यहाँ पे, और इस टुकड़े को और भी टुकड़ा कर दिया, यानी कि पूरा इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। डी एल, मान लीजिए इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो इसके लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा। यानी इसको अगर 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स छोटा कर दिया जाए, यानी टुकड़ा कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, यानी कि छोटा लेंथ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहां पे छोटा चेंजिंग दिखने को मिले, और जहां पे बड़ा चेंजिंग दिखने को मिलता है वहां पे हम डेल्टा का यूज करते हैं। तो डेल्टा आप लोग पढ़े थे चेंज में, जो डेल्टा और डी, तो ये समझ गए सिग्निफिकेंट कैसे, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब समझेंगे कि टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम इंस्टेंट क्या होता है, टी बराबर 0 कैसे होता है। तो आइए समझते हैं टाइम इंस्टेंट क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आज 9:30 to 10:30 हो रहा है, तो ये क्या है, पार्टिकुलर टाइम है जो हमारे और आपके घड़ी में चल रहा हो। ये पार्टिकुलर टाइम है जो 9:30 to 10:30, ये पार्टिकुलर टाइम है जो नॉर्मली आपके वॉच में दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ 9:30, ये क्या हुआ, ये हुआ इंस्टेंट, ये होता है इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट। आप इसको देख लीजिए, टाइम ये होता है टाइम इंस्टेंट। और 9:32 और 10:30 के बीच में क्या है, 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो इसे हम कहते हैं टाइम इंटरवल। 1 आवर ये हो गया आपका टाइम इंटरवल। और टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल, तो ये हो गया आपका टाइम इंस्टेंट। क्या है, तो टाइम इंस्टेंट इट इज पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम इंस्टेंट क्या होता है, पार्टिकुलर यानी खास। तो खास 9:30 से 10:30 से फिर 11:30 या 11:40 या 11:50, तो ये खास एक पार्टिकुलर टाइम है जो हमारे और आपके लिए, सबके लिए ये वॉच है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे फिजिक्स में हमको देखना है टाइम। फिजिक्स में कैसे देखना है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उस बॉडी को हम कैसे बताएंगे, ऑब्जर्विंग कैसे करके बताएंगे कि ये बॉडी जो है सो कितना मूव कर रहा है, किस टाइम से कितना टाइम में जा रहा है। तो वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। तो आइए हम समझते हैं टी बराबर 0 कैसे होता है। तो ये तो समझ गए, टाइम इंस्टेंट इट इज पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। तो इट इज पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, तो 9:30 क्या पार्टिकुलर वैल्यू है, तो ये टाइम इंस्टेंट हो गया। अब देखिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी या डी टी, टाइम इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों के बीच में जो इंटरवल हो,
तो ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। 930 से लेके 630 बड़ा चेंजिंग, 930 से लेके 330 बहुत बड़ा चेंजिंग हो गया। यानी कि चेंजिंग टैप यानी डेल्टा का मतलब क्या, जो बड़ा चेंज, और डी का मतलब छोटा चेंज, स्मॉल चेंज। तो ये चेंज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इट इज टाइम गैप बिटवीन इनिशियल इंस्टेंट टू फाइनल इंस्टेंट। इनिशियल इंस्टेंट आपका 930 हो गया, फाइनल इंस्टेंट 1030। तो इन दोनों के बीच जो गैप है उसी को हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। और जो टाइम जहां से शुरू होता है उससे हम बोलते हैं टाइम इंस्टेंट, और जहां पे आके खत्म हो जाए उससे हम बोलते हैं फाइनल, यानी कि फाइनल टाइम, फाइनल इंस्टेंट, फाइनल इंस्टेंट। तो इनिशियल इंस्टेंट और फाइनल इंस्टेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हम टाइम इंटरवल कहते हैं। कोई मूवी भी देखते हैं तो शुरू और लास्ट के बीच का जो सीन होता है जहां पे इंटरवल बोला जाता है, बीच का जो समय होता है। तो समझते हैं अब डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी माने टाइम इंटरवल, यानी कि चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो टी एफ यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या इसे आप कह सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी, यानी कि बड़ा चेंज दिखाने का बात कर रहा है। लेकिन डी टी क्या दिखाता है, तो डी टी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल चेंज इन टाइम। अब समझते हैं टी बराबर 0 क्या, टी बराबर 0 कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज टाइम इंस्टेंट बिटवीन when observer start observing the motion at this instant body may be या may not be rest। अगर कोई बॉडी है वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो हम टी का 0 का इस्तेमाल कब करते, जब कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूं और यहाँ पे सड़क है और इस सड़क पे कार रन कर रहा है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो यहाँ बी पॉइंट से कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस बी पॉइंट से कार मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने देखा कि ये मूविंग है, मूविंग कार। तो मैं देखा कि कार भी स्पीड से आया और निकल गया। तो मैं जिस पॉइंट पे देखा, पहले से कार आ रहा था, तो मैंने पहले कितना स्पीड से आ रहा था, कितना टाइम से आ रहा था, कितना टाइम से चला था, ये चीज हमको नहीं पता है। लेकिन जब ऑब्जर्वर, जब देखने वाला, जब इंस्टेंट देखे, तो ये क्या होगा, देख रहा है कि बी पॉइंट पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पॉइंट पे देखा तो ये ऑब्जर्विंग हो गया। तो यही लिखा है कि इट इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन ऑब्जर्वर, यानी कि देखने वाला, जब कोई कार ऑब्जर्विंग द मोशन एट दिस, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब हम उसे देखते हैं, तब टाइम सेट करते हैं कि चल यहाँ से बी पॉइंट, तो यहाँ पे हम टाइम सेट करते हैं कि यहाँ से कार चलेगा, अब कितना चलेगा। अब टाइम देखते हैं, फिर t बराबर 0, तो t से 0 से 1 2 यानी कि चलना प्रारंभ कर जाता है। तो उसे हम या रेस्ट में रहे तो भी हम लेंगे, यानी कि टाइम इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये इस टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इस यहाँ पे टाइम ऑब्जर्वर यानी कि मोशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में देख रहा है, कब देख रहा है, इस बात पे डिपेंड। टाइम इंस्टेंट में भी पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव, बट टाइम इंटरवल विल नेवर बी निगेटिव। टाइम इंटरवल क्या होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। टाइम इंटरवल निगेटिव नहीं होगा, लेकिन टाइम इंस्टेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। टाइम इंस्टेंट का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा हो, कोई कार मोशन करके कहीं से आ रहा हो, अचानक से सामने में दिखे और जहां
मैंने देखा, वो पॉइंट को मैं कुछ मानूंगा, उस पॉइंट से फिर आगे गया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, यानी कि और पीछे कहां से आ रहा है वो चीज हमको पता नहीं है, यानी कि वो निगेटिव है। जहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहां पे टाइम हम 0 मानते हैं और वहां से शुरू करते हैं, यानी कि वहां से वो चीज पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वहां से हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन उससे पहले कहां से आ रहा हो वो चीज हमको नहीं दिखता है, वो इसलिए वो निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन टाइम इंटरवल का मतलब है कि दो टाइम के बीच का जो गैप रहता है उसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे देखना होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पहली बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाहिए ऑब्जर्वर, एक देखने वाला, एक स्टॉप वॉच इसलिए क्योंकि आपका जनरली टाइम जो होता है वह डी को फ्लो नहीं करता, यानी बहुत स्मॉल सा चेंजिंग नहीं रहता उसमें, यानी कि आप स्टॉप वॉच से आप करेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जब ऑब्जेक्ट देखा गया तब से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो कितना मूव किया। तो ये ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, एक्सिस सिस्टम, ये हो गया आपका एक्सिस सिस्टम। इस एक्सिस सिस्टम के माध्यम से हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे चीजों को निकालना होता है, कैसे चीजों को जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए कर्व पार्ट दिया है, ये यहां से ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। तो इस एक्सिस से यहाँ पे Y के अलोंग हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हम क्या करेंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 और 6 लिया, तो ये Y एक्सिस और X एक्सिस के अलोंग लिया। अब Q पे मान लीजिए यहीं पे फिर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 या 8 कुछ भी है, तो ये आपका यहाँ ये ऑरिजिन से निकल के, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वर देख रहा है, तो क्या करेगा, एक्सिस को फ्लो करेगा, यानी कि एक्सिस सिस्टम को लेगा, जो ऑरिजिन से देखेगा कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से कैसे मूव कर रहा है, किस एंगल से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टाइम क्या लगा। तो ये चीज बैठे बैठे ऑब्जर्वर किसके माध्यम से, एक्सिस सिस्टम के माध्यम से देखता है। तो बात होती है यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जी धन्यवाद, आप लोग को इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।